अभी हुकूमत क्या कहती है कि सायरन भी उतार दो और बत्ती के साथ जी साथ सर, बाकी हुकूमत कुछ हमारे उतार ऊपर दो। सरासर टैक्स लागू करना चाहती है। जब एम्बुलेंस की बत्ती उतर जाएगी तो ज़ाहिर है हमें प्राइवेट बनना पड़ेगा और टूल प्लाजे टूल टैक्स देने पड़ेंगे। और दूसरा ये हमें कहते हैं भाई रूट परमिट, एम्बुलेंस का रूट परमिट किसी जगह पे भी नहीं है। अब अगर हम पिंडी से कराची मुल्तान जाएंगे तो हम पहले उसका रूट परमिट बनाएंगे, फिर मरीज को हम रेफर करके लेके जाएंगे, जो कि सरासर हमारे साथ नाइंसाफी, और ये हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते हैं। आज हमने कश्मीर जाना है, कल KP के जाना है, परसों कराची जाना है, गिलगित से करदू जाना, तो हम रोज फिर परमिटों के पीछे ही भागते रहेंगे कि आज इसका परमिट बना लें, कल उसका बना लें। ये जो हमारे साथ ज्यादती है ये सरासर नामंजूर है। अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, खुदा ना खास्ता कहीं पे वाक़या हो जाता है तो आप लोग तो वैसे ही मूव करना शुरू कर देते हैं सब एक ही जगह के ऊपर, तो वो हादसा कहीं पे भी हो सकता है। तो उसके लिए आप वॉलंटियरली भी जा रहे होते हैं, हमने देखा है अक्सर। तो उस सूरत में फिर आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जब आपको वॉलंटियरली जाना पड़ता है और आपकी जो एसोसिएशन है वो मिल के लोग सब हुकूमत के साथ काम कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें भी फिर मुश्किल होगी आपको, क्योंकि हालात तो कहीं के भी ख़राब हो सकते हैं और आप लोग सब मिल के, आपकी यूनियन कहीं भी चली जाती है उठ के। जी बिल्कुल, अभी ज़ाहिर है जी पिछले दिनों में पेशावर में एक ऑपरेशन हुआ, 10-12 गाड़ियाँ हमने पिंडी से प्रोवाइड की हैं पेशावर के लिए, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ कम थी, ऑपरेशन बड़ा था और उनको ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए थी। तो हम फिर पहले परमिट बनवाएंगे पेशावर का, तब हम उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड करेंगे। और जब भी कहीं पे कोई हादसा बनता है हम लोग अपनी जेब से अखराजात उठा के 11-22 से पहले वहाँ पे पहुँचते हैं।